हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हम महाभारत से संबंधित द्रौपदी के चीरहरण की धृतराष्ट्र 8 पाप कर्म कौन से थे इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम लोग धृतराष्ट्र के अंधे होने की कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि महाराज शांतनु और उनकी पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम विचित्रवीर और चित्रांगदा था। चित्रांगद बहुत ही कम उम्र में युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद पितामह भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विवाह के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। अभी तक विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका संतानहीन थी। इस बात को लेकर माता सत्यवती के मन में बहुत ही ज्यादा चिंता उत्पन्न हो गई कि अब कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को बुला भेजा। महर्षि वेदव्यास जी जब अपनी माता सत्यवती को आमंत्रण की सूचना मिली तो वह तुरंत ही अपनी माता सत्यवती के सामने उपस्थित हो गए और माता से बुलावा भेजने का कारण पूछा। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कौरव वंश को आगे बढ़ाने का उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास जी माता सत्यवती की चिंता देखकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। दोस्तों, अंबिका ने महर्षि वेदव्यास का तेज देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी कारण से उनकी अंधे संतान के रूप में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और दूसरी रानी अंबालिका महर्षि वेदव्यास से डर गई थी और उनका शरीर पीला पड़ गया। तो इस वजह से उनके गर्भ से उनके संतान के रूप में पांडु का जन्म हुआ। पांडु अपने जन्म से बहुत कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक पुत्र को जन्म दिया। उसके संतान के रूप में महात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, महाभारत की एक और कथा के अनुसार माना जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले कर्म में बहुत ही दुष्ट राजा हुआ करते थे। एक दिन वह वन में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक नदी में हंस अपने बच्चों के साथ पानी में विचरण कर रहा था। उसी समय उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। उसी समय हंस ने उन्हें यह श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम अंधे पैदा होगे और तुम्हारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसी कारण महाराजा धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके सभी पुत्र उसी तरह महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए, जैसे उस हंस के बच्चे को मृत्यु मिली थी। तो दोस्तों, ये थी धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने की कहानी। हम आपको इसी तरह छोटी छोटी कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.